हेलो फ्रेंड्स, आज मॉक टेस्ट का वीडियो ये है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जिनका प्रैक्टिस करवाएंगे और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, बिहार, टीआरई जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग आंसर ज़रूर करिएगा, पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 से 10 तक नोट डाउन कर लीजिएगा क्या आंसर होगा और फिर मैच करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मालाबार, कर्नाटका, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अब तक नोट कर लिए होंगे कहाँ हुआ था। मोपला आंदोलन जो है वो मालाबार में हुआ था। मालाबार तट केरल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बारे में देख लीजिए। ये आंदोलन जो है 1921 में हुआ था। 1921 में असहयोग आंदोलन भी हुआ था और पावना विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। एका विद्रोह अवध में, बिरसा मुंडा आंदोलन झारखंड में हुआ था और मोपला आंदोलन जो है वो मालाबार तट में हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय, ये सेकंड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में, 1899 में, 1898 में, 1897 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया था। सही आंसर ए हो जाएगा। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था। इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अब आते हैं थर्ड। पहले इसमें देख लीजिए कितने लोग कब कब हुआ था और कितने लोग भाग लिए थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, बम्बई में हुई थी। पहले पूना में होनी थी, फिर वहाँ पे प्लेग हो गया इसलिए बम्बई में शिफ्ट हो गया। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहते हैं और 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। 1896 में कलकत्ता में होता है रहमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम सबसे पहले इसी बार में गाया गया था। 1907 में सूरत में होता है, रास बिहारी घोष रहते हैं। नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। 1916 में लखनऊ में एमसी मजूमदार रहते हैं। कांग्रेस का विलय और मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। 17 में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होती हैं और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू रहती है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला वो रहती है सरोजनी नायडू रहती है, कानपुर में अध्यक्षता करती है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूछ रहा है कि जो कलसुबाई शिखर है वो किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं भी हैं। इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। गोभी मरुस्थल, चौथा क्वेश्चन है। गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो पूछ रहा है गोभी मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? ये एशिया में, मंगोलिया और चाइना के बीच में है गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है। मंगोलिया और चीन के अधिकांश भागों में फैला है और ये जो है वो गहरा, ये ठंडा मरुस्थल है। गोभी मरुस्थल जो है वो ठंडा है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन और गदर आंदोलन। ई रामास्वामी ये जो है ये आत्मसम्मान आंदोलन के स्थापना किए थे। ईवी रामास्वामी, आमतौर पर इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है और आत्मसम्मान आंदोलन की ने शुरुआत की थी ईवी रामास्वामी। छठवां क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 में, 1576 में, 1537 में, 1526 में। इसका सही आंसर होगा 1526 में जो है वो प्रथम युद्ध हुआ था और हेमू के बीच दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। इसके बारे में देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था, 1526 में। और ये मुगल शासक पहला जो है बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का स्थापना करता है। बाबर की जीत होती है। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और दूसरा
1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम की ओर व्यवस्थित कीजिए। काकरापारा, रावत भाटा, कैडा, कैगा, कुंडलकुलम। सबसे ऊपर हो जाएगा रावत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 1 3 4। 2 जो है रावत, रावत भाटा राजस्थान में, काकरापारा, फिर कैगा, कुंडलकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 1 3 4। कुंडलकुलम सबसे लास्ट में है। इसमें देख लेते हैं कौन सा ना। काकरापारा जो है वो गुजरात राज्य में है, सूरत व तापी के पास स्थित है, राजस्थान में रावत भाटा है, और कैगा कर्नाटका में है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री पे। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति के आदेश पर इसको हटाया जा सकता है। नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, और राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटाया जा सकता है। ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां देख लेते हैं। ये है स्टेटमेंट वाले। संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ज्वाइंट सिटिंग का पूछ रहा है। अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये जो 109 है ये गलत है, ये 108 हो जाएगा, और सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल 2। संयुक्त बैठक जो है 108 में है, और राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। ये सही है कि अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति इसको बुलाता है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? पूछ रहा है कि इसमें किस वर्ष सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे? तो महात्मा गांधी 1941 में, 26 में, 15 में, 32 में। सत्याग्रह की स्थापना 1915 में हुई थी, और 1915 में ही भारत वो लौटे थे, और 1924 में बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, और 1901 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग भी लिया था। 11वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 26 है वो किससे संबंधित है? किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की सुविधा, स्वतंत्रता। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 25 जो है वो धार्मिक मामले से संबंधित है, और प्रबंधन जो मैनेजमेंट है वो 26 में है। 12वां क्वेश्चन। दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पहला है कि राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का प्रमुख सभापति होता है। तो प्रमुख जो वास्तविक होता है वो वास्तविक सीएम होता है, ये गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों नीतियों तैयार करने में महत्वपूर्ण होता है। हाँ, राज्य सरकार में जो मेन होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में होम रूल किसने चलाया था? पूछ रहा है भारत में होम रूल किसने चलाया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल चलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी ने की थी। सही आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है कांग्रेस में गोलमेज सम्मेलन में किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली, दूसरी, पहली और तीसरी, इनमें से कोई नहीं। पहली और तीसरी में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों बैठकों में भाग लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहली और तीसरी। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। तीसरा 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी?
विनायक दामोदर सावरकर ने, श्याम प्रसाद कृष्ण ने, लाला लाजपत राय ने। सही आंसर ए हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के ने किया था? कर्जन, हर्डिंग, हेटिंग, मेयो। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जन। 1905 के विभाजन में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम पे कर्जन था। अच्छा लगा होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए कि इसमें कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।